हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही चैनल गेट सेट गो स्टडी में। आज देखेंगे हम टेस्ट पेपर 20। पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन के कारण। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, HIV की खोज किसने की थी? लुक मोंटेनियर ने। HIV की खोज किसने की थी? लुक मोंटेनियर ने। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती हैं गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। विश्व वन्य जीवन कोष का स्थापना कब हुआ था? 1973 में। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है? सेकेरोमाइसीज का। डबल रोटी के निर्माण किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सेकेरोमाइसीज का। HIV की सर्वाधिक नष्ट होती है T कोशिकाओं को। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है T कोशिकाओं को। दोहरा निषेचन होता है आवृतबीजी पौधों में। दोहरा निषेचन होता है आवृतबीजी पौधों में। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? हुगो वॉन मोल ने। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? हुगो वॉन मोल ने। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेट्यूला। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेट्यूला। म्यूटेशनवाद के जनक हैं हुगो डी व्रीज। म्यूटेशनवाद के जनक हैं हुगो डी व्रीज। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आसिन। कवक विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? माइकेली। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने का प्रक्रिया है
अंतःप्रासरण चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। अंतःप्रासरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? कैंसर। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है? कैंसर। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B6। चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है? विटामिन B6। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? ब्रोंकाइटिस। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? ब्रोंकाइटिस। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? टीबी। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? टीबी। समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खरबूज। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खरबूज। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी सब वसा में घुलनशील है। विटामिन में नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान में दिया जाता है? कॉर्निया को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम। कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास प्राप्त होता है बीज से। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यolk। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यolk।
मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। शरीर में वसा का संग्रहण होता है मुख्यतः होता है चर्बी में। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है चर्बी में। आज का सेशन इतना ही दोस्तों। अगर चैनल क्वेश्चन अगर अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।